हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे ब्लाउज को बहुत आसान तरीके से बनाना। देखिए, ब्लाउज को बनाना बहुत टफ नहीं होता है, आपको सिर्फ मेथड्स पता होने चाहिए। अब से पहले मैंने अपनी कई वीडियो में ब्लाउज के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकारी दी है। आज मैं एक ही वीडियो में आपके पूरे ब्लाउज के बारे में बता दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो आप यकीन मानिए कि आप ब्लाउज किसी भी साइज की आसानी से काट सकेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ब्लाउज की जो मैं ड्राफ्टिंग बता रही हूँ उनके लिए है जिनका गला 10 इंच से ज़्यादा का, यानी कि बैक वाला नेक जो है वो 10 इंच से ज़्यादा का होगा। क्योंकि 10 इंच से ज़्यादा जो भी नेक होते हैं उनमें उन सब ब्लाउजों में तीरा एक ही रखा जाता है, यानी कि तीरा जो रखा जाएगा वो 5 इंच का ही रखा जाएगा। तो इसमें किसी भी साइज की हम ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे वो छोटे साइज की है या बड़े साइज की, हम इसमें तीरा 5 इंच का रखेंगे। अच्छा चलिए, जितना हम तीरा रखते हैं उतना ही हम मुड्ढा रखते हैं, बस उसमें हम आधा इंची प्लस कर देते हैं। यानी कि अगर हमारा 5 इंची का तीरा है तो 5.5 इंची का हम इसमें मुड्ढा रख लेंगे। तो ये हमने 5 इंची का रखा और ये हमने रखा, यहाँ पे मुड्ढा रखा 5.5 इंची का। इस तरीके से हमने रखकर एक ये बॉक्स बना लिया। यहाँ पर ये बॉक्स बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे बस्ट साइज लेंगे। बस्ट हमारा जो भी साइज है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। बस्ट के साइज को 4 से डिवाइड करने के बाद में आधा इंच हम उसमें प्लस कर लेंगे। तो जो भी बस्ट के साइज का 4th पार्ट में आधा इंच प्लस करके जो भी आएगा हम उस पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर उतना हम मेजरमेंट ले लेंगे। इसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे। ब्लाउज में हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए, यहाँ पे हमने ये टोटल लेंथ ले ली है, हमें जितनी भी चाहिए उसमें मार्जिन भी प्लस कर लेंगे। टोटल लेंथ लेने के बाद में अब यहाँ पर हम वेस्ट का, यानी कि कमर का 4th पार्ट लेंगे, प्लस उसमें 1.5 इंची कर देंगे। 1.5 इंची किस चीज का प्लस कर रहे हैं? 1.5 इंची हम यहाँ पे मार्जिन का प्लस कर रहे हैं और 1.5 इंची प्लस करने के बाद में उसमें हम निशान लगा देंगे। फिर इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। साथ ही में हम जितना भी हमें मार्जिन रखना है ब्लाउज में, आप 1.5 इंची का रखें या 2 इंची का, मैक्सिमम 2 इंची का ही रखा जाता है। तो 2 इंची का ऊपर निशान लगाएंगे, 2 इंची का नीचे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से देखिए ये एक परमा तैयार हो गया है, जितना कपड़ा हमें कम से कम ब्लाउज के लिए चाहिएगा। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर मुड्ढे के निशान पर। मुड्ढे के निशान में फ्रंट कटिंग के लिए हम 1 इंची का निशान लगाएंगे। एक साथ में बैक और फ्रंट दोनों बता रही हूँ। और बैक कटिंग के लिए हम 1.5 इंची का निशान लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आधा इंची इसको तीरे को डाउन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम आधा इंची तीरा यहाँ पे डाउन कर देंगे। इसके बाद में जितना भी यहाँ पर पार्ट बचता है, इंच टेप से नाप कर उसके आधे में हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाया। ये निशान आधा इंच इस लाइन के इस तरफ होगा, आधा इंच लाइन के इस तरफ होगा। आधा इंच बाहर वाली साइड में जो होगा वो हमारा होगा बैक पार्ट की गोलाई के लिए। ये देखिए बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई के लिए बाहर वाला निशान होगा, और जो अंदर वाला निशान होगा वो फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए होगा, जो कि यहाँ इससे टच होता हुआ निकल जाएगा। इस तरीके से हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की देखिए कितने सुंदर निशान यहाँ पर या गहराई लग चुकी है। इस तरीके से ये दोनों बैक और फ्रंट पार्ट के हमारे निशान लग गए हैं। इन निशानों को लगाने के बाद में अब हम लेते हैं यहाँ से डॉट पॉइंट। देखिए तीरे में यहाँ पे ये जैसे हमारा यहाँ पे 2.5 इंची का हमने गला लिया, 2.5 इंची का हमने गला लिया, 10 इंची का हम पहले बताया है बैक पार्ट बनेगा, और फ्रंट पार्ट हमने बनाया यहाँ पे 6.5 इंची का। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट 6.5 इंची का बना देंगे। इसमें भी हम 1.5 इंची का या 1 इंची की हम अपने हिसाब से गोलाई के लिए लाइन खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने लेंगे इसका डॉट पॉइंट। आप शरीर पर नापें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डॉट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, जितने पे भी डॉट पॉइंट आ रहा है आप उतने पे निशान लगा दें। आपका 11 इंची पर आया, 11.5 इंची पर आया, 10 इंची पर आया, जितने पर भी आएगा उसमें आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, प्लस करके ये डॉट पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए ये हमने डॉट पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। ये डॉट पॉइंट हमारा जितना भी शरीर के ऊपर आता है हमें उतना लेना है और उसमें आधा इंची प्लस कर देना है। अच्छा, इधर वाली साइड से डॉट पॉइंट, ये पीछे वाली साइड में सिर्फ हमारी एक प्लेट पड़ती है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम उसको सीधा डायरेक्ट डाल देंगे। अच्छा, इसमें इस यहाँ से इधर की साइड से कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए इस वाले डॉट पॉइंट से, इधर के डॉट पॉइंट से, जैसे मैं इधर दिखाती हूँ आपको, इस वाले डॉट पॉइंट से इस वाले डॉट पॉइंट कि हम शरीर के ऊपर या बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी दूरी होती है, माना हमारी दूरी आई इसमें 6 इंची, तो हम उसका हाफ कर देंगे, डिवाइड बाय 2। इधर
इक्वल टू हो गया 3। अगर हमारी ये आती है यहाँ पर 8 इंची तो उसको भी 2 से डिवाइड करके आ गया 4 इंची, यानी कि जितनी भी इससे इस तक की दूरी होती है उस दूरी का हम आधा हिस्सा कर देंगे, वो यहाँ पर इतनी उसकी हम दूरी लेंगे। ये दूरी हम इस तरीके से लेते हैं। तो जैसे हमारा माना 4 इंची आया, 8 का आधा 4 इंची आया, तो 4 इंची दूरी पर हम यहाँ डॉट लगाएंगे, 4 इंची दूरी पर यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब हम बाकी की प्लेट के निशान लगाते हैं। देखिए बाकी का प्लेट का निशान लगाने के लिए यहाँ पर इस वाले प्लेट से यहाँ पर 1.5 इंची दूरी पर एक निशान लगाएंगे, इधर की साइड से भी 1.5 इंची दूरी पर एक निशान लगाएंगे, और इसके नीचे हम 1 इंची की दूरी पर, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट से 1.5 इंची दूरी पर इधर का निशान, 1.5 इंची दूरी पर इधर का निशान, 1 इंची पर नीचे का निशान। अब इस वाले पॉइंट से, ये इधर वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से 2 इंची ऊपर ये वाला निशान लगेगा। याद रखेंगे इन वाले निशानों की आप मार्किंग ढंग से ध्यान रखें। यहाँ पर 1 इंची की दूरी है, यहाँ पर 1.5 इंची की दूरी है, यहाँ पर भी 1.5 इंची की दूरी है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2 इंच है हमारी। तो इस तरीके से हमारी ये दूरी रखी जाएगी। अब इस वाले पॉइंट को बिल्कुल सीधा लेते हुए हम इधर की साइड में निकाल देंगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जहां भी हमारा ये वाला और इसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी हम बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे, और जो हमारा इधर वाला पॉइंट है वो तैयार यानी फोल्डिंग के बाद 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी कपड़ा यहाँ से हमारा फोल्ड होगा, नीचे का पार्ट फोल्डिंग के बाद जो 1.5 इंच बचेगा वहां पर निशान लगाकर इसकी एक हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमारी ये वाली प्लेट आती है, इस वाली प्लेट को कुछ लोग सीधा लगाते हैं, सीधा लगा सकते हैं, और कुछ लोग ऊपर से यहाँ पर 1.5 इंची छोड़ते हुए निशान लगा देंगे। ऊपर से बिल्कुल इसकी सीधी से 1.5 इंची छोड़ते हुए निशान लगा देंगे। अब हमारी ये सारी प्लेटें लग गई हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इस वाले प्लेट की चौड़ाई होती है 1.5 इंची, आधा इंची। इस वाले प्लेट की चौड़ाई होती है 1.5 इंची। ये वाली प्लेट भी होगी हमारी आधा इंची की, और ये वाली प्लेट भी होगी हमारी आधा इंची। यानी कि इंच टेप में आधा इंच जहां भी आता है उसका आधा फोल्ड करें, उसको आधा पे आधा फोल्ड कर लें इंच टेप को, और उसके इधर भी और इधर भी हम उतना निशान लगा दें। तो ये हमारी प्लेट इस तरीके से यहाँ पर पड़ जाएगी। इसी तरीके से हम ये वाली भी प्लेट डाल देंगे आधा इंची की आधा आधा करके, और ये वाली भी प्लेट डाल देंगे हम आधा इंची की आधा आधा करके। लेकिन ये वाली जो प्लेट है ये हमारी 1.5 इंची की यानी कि सबसे चौड़ी वाली 1.5 इंची की पड़ती है। याद रहे कि जब हमने कमर का 4th पार्ट लिया था तो उसमें 1.5 इंच प्लस करा था, 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था वो यहाँ मार्जिन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये सारी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, बैक पार्ट की कटिंग तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इतने पार्ट में हम आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि हमारे हुक और आई की पट्टियां लगेंगे, और वो आधा इंची कपड़ा उस सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपकी इस वाले हिस्से की तरफ किनारी आ रही है, यानी कि फ्रंट पार्ट की जब आप कटिंग कर रहे हैं उसमें अगर इधर वाली साइड में किनारी आई है तो किनारी को आप अलग निकाल देंगे, क्योंकि कभी कभी किनारी से खिंचाव आने के कारण ब्लाउज की फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप में एक रफली मैंने आपको ऐसी नॉलेज बताई है, ब्लाउज कटिंग का या मेजरमेंट का ऐसा तरीका बताया है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आप परफेक्ट ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।